तक अल्लाह के रसूल के निकाह में 7 बीवियां थी और हजरत सफिया जो थी ये 8वीं बीवी थी। इनका एक अलग हुजरा बनाया गया और ये हुजरा भी जाहिर है कि जितना बाकी बीवियों का हुजरा था वैसा ही ये भी हुजरा था। कच्चा था, कच्ची ईंटों का था, खजूर का छप्पर था। एक ऐसी औरत जो महलों में रह करके आई है, जो एक अमीर और सरदार बाप की बेटी है, ऐशो इशरत में रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सादा जिंदगी गुजारने के लिए हजरत सफिया तैयार हो जाती हैं। 4 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत करती हैं, एक वफादार बीवी की हैसियत से रहती हैं। कभी जुबान पर गुर्बत का, फक्र फाका का, परेशानी का लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं लाती हैं। हजरत सफिया के अंदर एक खास बात और थी, खाना पकाने में बहुत माहिर थी। खाना पकाने में बहुत माहिर थी। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में हजरत सफिया सबसे बेहतरीन खाना बनाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी, इनकी जिंदगी का किरदार ये भी है कि कभी कभी सौतन जो होती थी आपस में इनको ताना मार देती थी। एक मरतबा हजरत ज़ैनब अल्लाह के रसूल के साथ सफर में जा रही थी, साथ में हजरत सफिया भी थी। हजरत सफिया का जो ऊंट था वो कमजोर था, वो चल नहीं पा रहा था। अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब से कहा कि तुम्हारे पास एक ऊंट जायद है, तुम अपना ऊंट दे दो हजरत सफिया को। तो हजरत ज़ैनब ने कहा क्या मैं अपना ऊंट इस यहूदिया को दे दूं, इस यहूदी औरत को मैं अपना ऊंट दे दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैनब बहुत महबूब थी अल्लाह के रसूल की बीवी, मगर उनका ये जुमला इतना नागवार गुजरा कि 2 महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म हजरत ज़ैनब से बातचीत आपने बंद रखी। 2 महीने तक आपने हजरत ज़ैनब से ताल्लुक बंद रखा। हजरत ज़ैनब को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत बात कही। उन्होंने अल्लाह के रसूल से माफी मांगी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ किया। एक मरतबा हजरत सफिया अल्लाह के रसूल के पास आई, बड़ी उदास थी। अल्लाह के नबी ने पूछा सफिया क्या बात है, क्यों इतनी उदास हो? कहा या रसूल अल्लाह, आयशा और ज़ैनब कहती हैं हम रसूल की बीवियों में सबसे अफजल हैं, हम रसूल की बीवी भी हैं और रसूल के रिश्तेदार भी हैं। कहा कि सफिया तुम तो 3 नबियों के रिश्तेदार हो। अब तुमसे आयशा और ज़ैनब अगर कभी ये बात कहे तो तुम कह देना कि मेरे बाप हजरत हारून हैं, मैं हारून की नस्ल से हूं, हारून मेरे बाप हैं और मूसा मेरे चचा हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे शौहर हैं। मैं 3 नबियों से रिश्ता रखती हूं, मैं तो तुम सबसे इस मामले में फजीलत रखती हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के सफर पे गए तो इस सफर में अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियां जो थी मौजूद थी वो सब गई थी। उस सफर में अल्लाह के रसूल के साथ हजरत सफिया भी शामिल थी। अल्लाह के रसूल की वफात का जब सदमा पहुंचा, जाहिर है तमाम बीवियों के लिए एक बड़ा ही गम का मौका था, बड़ा अफसोस का मौका था, मगर सबसे ज्यादा गम का मौका अगर सच पूछिए तो हजरत सफिया के लिए था, क्योंकि बाकी तमाम बीवियों के घर वाले, उनके मायके वाले मुसलमान हो चुके थे, लेकिन ये हजरत सफिया थी जिनके मायके में यानी जिनके घर में अभी तमाम के तमाम लोग यहूदी थे, इनकी कौम अभी भी यहूदी मजहब पर कायम थी, इनको कोई ढारस बंधाने वाला, इनके गम को कोई हल्का करने वाला भी नहीं था। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला ना अल्लाह के रसूल की वफात के वक्त 22 साल की उनकी उम्र होती है, मगर हमारी ये माँ अपने फर्ज को नहीं बोलती है। 22 साल की उम्र की होने के बावजूद अल्लाह के रसूल की ये बीवी और हम सब की ये रूहानी माँ उम्मत को रसूल की हदीसें पहुंचाती है, रसूल के दीन की बातें पहुंचाती है। तकरीबन 10 हदीसें हमें हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती हैं। एक आखिरी वाकया सुना करके हजरत सफिया की हम सीरत खत्म करेंगे। ये हजरत उमर फारूक के दौर में एक मरतबा हजरत उमर के पास हजरत सफिया की एक लौंडी आई और उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, सफिया के अंदर अभी यहूदी मजहब की थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है। कहा ये कैसे कह सकती हो? कहा वो सनीचर के दिन की अभी भी ताजीम करती है। हजरत उमर फारूक ने हजरत सफिया को बुलाया, कहा क्या ये बात सही है कि आप सनीचर के दिन की ताजीम करती हैं यहूदियों की तरह? कहा अमीरुल मोमिनीन, जैसे ही मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरे नबी ने यह फरमा दिया कि हफ्ते में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, अब जुमा का दिन पाने के बाद वो कौन बदनसीब है जो सनीचर के दिन की ताजीम करेगा। उसके बाद कहा कि मुझे यह भी पता चला है कि आप अपने यहूदी रिश्तेदारों को सदका खैरात करती हैं, उनकी मदद करती हैं। कहा कि हाँ बिल्कुल करती हूँ, भाई वो यहूदी हैं लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, मैं अपनी कमाई से अपने पैसे से उनके साथ सिला रहमी करती हूँ। हजरत उमर फारूक का बिल्कुल दिल साफ हो गया। उन्होंने उस लौंडी को बुलाया और कहा तूने मेरे पास ये शिकायत क्यों की, किसने तुझे इस चीज पर उभारा?
کہا کہ معاف کیجیے گا، شیطان نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے قید کر لیا ان کے گھر میں اور محاصرے میں تھے حضرت عثمان غنی، اس موقع پر نبی کی یہ بیوی اپنے اس داماد کے لیے پانی لے کر کے اور کھانے پینے کا سامان لے کر کے اپنے غلام کے ساتھ گھر سے نکلی کھچر پہ سوار ہو کے، مگر ظالموں کا جو سردار تھا مالک بن اشتر نخعی، اس نے ان کے کھچر پر حملہ کیا اور ان کو جانے نہیں دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور بقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے، اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے، جس دن وہ مرتا ہے، اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا معمولی سا گھر ہے، آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے، اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے، اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں، دنیا کی ترقی کے سامان نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،